प्रेज द लॉर्ड। राजेश अंकल, आप कैसे हैं? अरे जेकब, तुम हो क्या? कैसे हो तुम? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। तुम अपने बारे में बताओ। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे थे? वैसे तो मैं राजेश अंकल आपसे ही मिलने के लिए रहा था, और साथ ही साथ मैंने सोचा थोड़ा व्यायाम कसरत करते हुए आपके घर के पास पहुंचा जाए और आपसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें सुन भी लूँ, ताकि और इनकरेजमेंट बढ़े। क्योंकि पिछले दिनों आपने यीशु मसीह के अद्भुत कार्यों के विषय में बहुत सी बातें बताई। क्या आज भी कोई बात आपके मन में है तो बताएं, ज़रूर मैं सुनना चाहूँगा, क्योंकि इससे मुझे इनकरेजमेंट मिलता है। अच्छा, यीशु मसीह के अद्भुत कार्यों से संबंधित बातों के विषय में तुम सुनना चाहते हो क्या? जेकब, बिल्कुल मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि हमारा यीशु मसीह बहुत महान है। उसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के द्वारा प्रमाणित किया और आज भी करता है कि वही जीवित परमेश्वर का पुत्र है। यदि तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। हाँ अंकल, बताइए ना, मुझे बहुत खुशी होगा यीशु मसीह के अद्भुत कार्यों के विषय में जानकर। जैसा कि हम पढ़ते हैं बाइबल के नए नियम की किताब मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय 14 से लेकर 21, मरकुस 9 अध्याय 14 से लेकर 29 और लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 37 से लेकर 43। यहाँ पर लिखा है, दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। आओ हम देखें। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीली लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसने यहाँ मेरे पास लेकर आओ कहकर कहा। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास अराई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहो, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। लेकिन यीशु ने एक और भी बात कहा, जेकब सुनो, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। यहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत अद्भुत बात है कि यीशु मसीह लगातार प्रार्थना उपवास में रहने वाला व्यक्ति था। उसके चेले भी उसके साथ चलते थे, लेकिन इस तरह से संयमी नहीं हुए थे, उनका डेडिकेशन इस तरह से नहीं था, इसलिए वो अशुद्ध आत्मा को निकाल नहीं सके। आज भी अगर अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार परमेश्वर ने दिया है तो ये काफी नहीं है। हमको प्रभु के साथ डेडिकेशन में, समर्पण में जाना बहुत आवश्यक है। जेकब, तो तुम समझे कि हमारा यीशु मसीह चाहता है कि हम समर्पित जीवन जिए, ताकि सारे अंधकार की शक्तियों पर हमारा हुकूमत होने पाए। आमीन। सचमुच राजेश अंकल, आपने बहुत अद्भुत बात प्रकट किया, बताया। मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन एक बात और मैं ध्यान दूंगा आपसे कि सचमुच हमें भी प्रार्थना और उपवास में समय बिताना है, ताकि हम अंधकार की शक्तियों के अटैक से और उन लोगों को भी बचा पाएँ जो किसी प्रकार से दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं। ऐसा ही है ना अंकल? बिल्कुल सही मेरे बच्चे जेकब, तुमने सारी बातों को समझ लिया। प्रभु तुम्हें आशीष करे। Subscribe God the bless you. channel for more notification.